इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वही जगह इतिहास का सबसे निर्णायक दृश्य बनने वाली थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोग ठिठक गए, पक्षी उड़ गए, पार्क में बैठे लोग भागने लगे और कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई कि एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद घिर चुके हैं। जिस नाम से अंग्रेज सरकार कांपती थी, वो उस समय अकेला था। चारों ओर पुलिस थी और बीच में एक 24 साल का क्रांतिकारी। लेकिन इस सुबह की कहानी समझने के लिए हमें लौटना होगा ठीक 24 घंटे पीछे। 26 फरवरी 1931 की शाम। आजाद इलाहाबाद में गुप्त रूप से रह रहे थे। उनके कई साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बिखराव के दौर से गुजर रही थी। ऐसे समय में आजाद संगठन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जिंदगी अब लगातार छिपते छिपाते गुजरती थी। वे जगह बदलते रहते, पहचान बदलते रहते, लेकिन संकल्प कभी नहीं बदलते। उसी शाम उनकी मुलाकात अपने साथी सुखदेव राज से तय हुई। स्थान एल्फ्रेड पार्क। बातचीत जरूरी थी। भविष्य की रणनीति पर चर्चा करनी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात आखिरी साबित होगी। 27 फरवरी की सुबह आजाद पार्क पहुंचे। साधारण कपड़े पहने हुए, चेहरे पर वही शांत भाव। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथी से चर्चा कर रहे थे। उधर किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी थी कि आजाद पार्क में मौजूद हैं। इलाहाबाद के पुलिस अधीक्षक जॉन नॉट बाबर को तुरंत खबर दी गई। आदेश हुआ, घेराबंदी करो। कुछ ही देर में पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। जब आजाद ने हलचल महसूस की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर बंदूकें तनी थीं। पहला फैसला उन्होंने क्या लिया? उन्होंने अपने साथी से कहा, तुम भाग जाओ। सुखदेव राज हिचकिचाए, लेकिन आजाद ने आदेश दिया और वो निकलने में सफल रहे। अब मैदान में केवल एक व्यक्ति था और सामने पूरी ब्रिटिश पुलिस। नॉट बाबर ने आवाज लगाई, सरेंडर करो। जवाब में गोली चली और शुरू हुई वो मुठभेड़ जिसने आजादी के इतिहास में अमिट स्थान बना दिया। आजाद ने पेड़ को ढाल बनाया। वे तेजी से पोजीशन बदलते रहे। हर गोली सोच समझ कर चलाते। पुलिस आगे बढ़ती, फिर पीछे हटती। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ विवरण बताते हैं कि नॉट बाबर स्वयं भी घायल हुए, लेकिन संख्या का अंतर स्पष्ट था। गोलियां लगातार चल रही थीं। धुआं, चीखें, आदेश, अफरा तफरी। धीरे धीरे आजाद की गोलियां कम होने लगी। हर बार ट्रिगर दबाते समय उन्हें पता था कि गिनती घट रही है। और तभी उस क्षण में शायद उनके मन में वो दृश्य कौंधा होगा जब पहली बार उन्हें अदालत में पेश किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किशोर चंद्रशेखर को पकड़ा गया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, नाम? उन्होंने कहा, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्र। निवास? जेल खाना। तब से उन्होंने प्रण लिया था कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। वर्तमान में लौटिए। पुलिस और नजदीक आ रही थी। गोलियां लगभग समाप्त। आखिरी 2 गोलियां। एक चली सामने बढ़ते सिपाही पर। अब केवल एक बची। सामने गिरफ्तारी, बेड़ियां, अपमान, पूछताछ, शायद फांसी। पीछे वादा। उन्होंने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और फिर अपनी पिस्तौल अपनी कनपटी पर रख ली। ध्वनि गूंजी और सब शांत हो गया। समय लगभग 11:30 बजे। पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी। जिस व्यक्ति को वो जिंदा पकड़ना चाहते थे, वो अब निर्जीव पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया ताकि कोई विद्रोह न भड़के, लेकिन खबर फैल गई थी। इलाहाबाद की जनता पार्क में उमड़ पड़ी। लोग उस स्थान की मिट्टी तक अपने साथ ले गए। जिस पेड़ के पीछे खड़े होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो स्मारक बन गया। उनकी उम्र केवल 24 वर्ष थी, लेकिन उन आखिरी 24 घंटों ने उन्हें अमर बना दिया। उनके बलिदान के कुछ ही सप्ताह बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन आजाद की मृत्यु ने क्रांति की ज्वाला को बुझने नहीं दिया, उसे और भड़का दिया। एल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। प्रतिमा स्थापित हुई। इतिहास की किताबों में उनका नाम अंकित हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वो आजाद थे और आजाद ही रहे।